हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के विकर्ण के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो है ये आखिर आया कहाँ से, यानी कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले को, वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानते हैं कि घनाभ होता कैसा है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका ये कोई कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर आप इस कमरे के बीच में खड़े हैं, तो ये आपके कमरे का यहाँ पर नीचे वाला जो है ये फर्श हो जाएगा, और इस फर्श को मैं नाम देता हूँ ए बी और ये सी और डी। ये ए बी सी डी जो है वो आपके नीचे का फर्श है। जब आप इस कमरे के अंदर खड़े हैं तो इस कमरे की छत भी होगी, और उस छत को मैं नाम दे देता हूँ ई एफ जी एच, यानी कि ये आपकी छत हो गई। तो इसके बाद यहाँ पर आमने सामने की दीवारें भी होंगी, तो ये ए डी ई एच जो है ये आपके सामने की दीवार होगी, और इसके पीछे वाली दीवार जो है वो बी सी एफ जी हो गई। अब आपके यहाँ पर साइड में भी दो दीवारें होंगी, तो ए बी जी एच जो है ये साइड वाली दीवार होगी, और इसके सामने वाली दीवार जो है वो सी डी ई एफ हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर 6 जो है आपके पास आयताकार आकृतियाँ होती हैं। यानी कि घनाभ क्या होता है, 6 आयताकार आकृतियों से मिलकर बना जो है वो घनाभ होता है। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं पृष्ठों के विकर्ण की। यानी कि पृष्ठों के विकर्ण की अगर हम बात करें तो पृष्ठों का विकर्ण। अब यहाँ पर आकृति के अंदर देखिए, आपको यहाँ पर ये बिंदु ए जो दिखाई पड़ रहा है, इस बिंदु ए को जो है मैं यहाँ पर बिंदु सी से मिला देता हूँ। बिंदु ए को बिंदु सी से अगर मैंने मिला दिया तो ये आपके पास इस पृष्ठ का ये नीचे वाला जो फर्श है जो है आपके पास दिखाई पड़ रहा है। आप जिस फर्श पर खड़े हैं इस फर्श का क्या है, ये विकर्ण है ए सी, ठीक है। अब ए सी को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आकृति जो आपके पास बनी है ये एक समकोण त्रिभुज होगी। यानी कि ए सी डी जो है ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर ये ए सी जो है ये विकर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री कोण वाले सामने जो है भुजा वो विकर्ण कहलाती है। अब जब ये विकर्ण है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बट यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले जो है आप इसकी भुजाएं मान लीजिए। यानी कि ए डी यानी कि इस घनाभ की लंबाई जो है वो एल है, और इस घनाभ की चौड़ाई यानी कि ये जो ए बी भुजा जो है ये बी है, यानी कि ब्रेड्थ बी है, और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई जो है वो एच मान लीजिए, तो बी जी जो है वो एच हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये सारी भुजाएं यानी कि ये ऊंचाई हो गई, ये भी ऊंचाई हो गई, ये भी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। तो ये आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा कितनी आ गई, यानी कि ए सी भुजा जो है वो आपके पास ये पृष्ठ का विकर्ण है, ठीक है। ए सी ये पृष्ठ का विकर्ण क्या आ जाएगा, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस के अंदर बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस के अंदर बी का स्क्वायर। अब देखिए ये बी है तो ये इसके सामने वाली भुजा ये भी तो बी होगी, तो ये भी आपके पास बी होगी, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर बी को सी से मिला दिया, इसी तरह से मैंने यहाँ पर बी को सी से अगर मिला दिया, तो ये भी आपके पास इस फर्श का क्या होगा, विकर्ण होगा। यानी कि बी डी इस फर्श का विकर्ण होगा। तो इसके कितने विकर्ण हो गए, एक फर्श के 2 विकर्ण हो गए, यानी कि बी डी भी आपके पास यही आएगा। जब आप बी डी कैलकुलेट करेंगे तो ये ही आएगा, क्योंकि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये भी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पर ऊपर वाले फर्श की जो है ऊपर वाली छत की जो है यहाँ पर विकर्ण कैलकुलेट करेंगे, तो ए एच यानी कि अगर यहाँ पर ये एफ एच यानी कि एफ को एच से मिलाएंगे तो ये ऊपर वाले यहाँ पर छत का विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर जी को अगर ई से मिलाएंगे, ई को अगर जी से मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई जी भी ऊपर वाली छत का विकर्ण होगा। तो यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एच भी यही आएगा। एफ एच जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एफ एच जो है ये भी यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके पास लंबाई हो गई और ये आपके पास चौड़ाई यानी कि बी हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई सेम ही तो है, यहाँ पर नीचे वाले फर्श की जो रहेंगी वही ऊपर वाले छत की रहेंगी, तो सेम है। तो इस तरह से ये विकर्ण हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये एफ एच हो गया, और यहाँ पर ये जी ई जो है ये भी आपके पास इतना ही आएगा। जी ई भुजा जी ई जो है विकर्ण जो है पृष्ठ का ये भी सेम ही आएगा। अभी तो हम पृष्ठों के विकर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सामने वाली भुजाओं के विकर्ण के बारे में। यानी कि अगर मैं इस वाली भुजा को बिंदु ए को इस बिंदु ए को मिला दूं बिंदु ई से, बिंदु ए को मिला दूं मैं अगर बिंदु ई से, तो ये सामने वाली दीवार का विकर्ण हो जाएगा। यानी कि ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये ए ई जो है, ए ई बराबर क्या होगा, ए ई बराबर अंडर रूट के अंदर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा,
कम समझ में आएगा, हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये जो है 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज बन गया, और ये हाइट थी यानी कि ये ऊंचाई h थी, तो ये l का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये l का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये AE विकर्ण आया है। इसी तरह से अगर आप इसको मिलाते, इसी तरह से अगर आप इसको मिलाते यानी कि D को H से मिलाते तो ये भी तो विकर्ण होता, यहाँ पर ये काट जाता इसको, तो ये विकर्ण होता, तो ये भी सेम ही आता, क्योंकि इसके अंदर भी तो ऊंचाई और लंबाई है, तो ये आपके पास ये DH जो है ये भी सेम ही आता, यानी कि ये DH भी आपके पास यही आता विकर्ण। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, यानी कि इसके पीछे वाले पृष्ठ के बारे में हम बात करें तो अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते, अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते B को F से मिलाते तो ये भी आपके पास क्या होता, विकर्ण होता इसका, ये भी आपके पास इस वाले पीछे वाले पृष्ठ का विकर्ण होता, ठीक है। तो ये F ये BF आता, ठीक है, तो ये BF भी आपके पास इसके बराबर आता। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर G को C से मिलाते, ये C को G से मिलाते तो ये भी आपके पास इस पीछे वाली दीवार का क्या आता, विकर्ण आता, तो ये भी इसके बराबर होता, यानी कि ये CG जो है ये भी आपके पास यही आता। चलिए इसके बाद यहाँ पर ये जो साइड वाली दो दीवारें रही हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते, यानी कि बिंदु B जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बिंदु B को आप अगर H से मिलाते, बिंदु B को H से मिलाते तो ये इस वाले पृष्ठ का, इस साइड वाले पृष्ठ का क्या होता, विकर्ण होता, तो ये BH बराबर क्या आता, BH बराबर आता अंडर के अंदर। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी भुजाएं हैं, एक तो ये ऊंचाई h हो गई, ये एक इसका आधार यानी कि ये चौड़ाई जो है इसकी b हो गई। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा इनके भी, इन दोनों भुजाओं के बीच में, तो ये AH क्या है, विकर्ण है, और AH विकर्ण है तो ये हाइट का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ जाता, तो b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ये आ जाता, तो ये आपके पास हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस वाली भुजा को अगर आप यहाँ पर A को G से मिलाते, A को अगर G से मिलाते तो ये कितना आता, ये भी सेम ही आता, यानी कि ये भी आपके पास कितना आता, ये आपके पास AG आता, तो ये भी अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आता। जस्ट इसके सामने वाले पृष्ठ की बात करें तो उसका विकर्ण भी जो है सेम ही आता, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को डायरेक्ट ही मिला दे रहा हूँ, यानी कि एक तो ये DF विकर्ण बनता और दूसरा विकर्ण जो है वो क्या बनता, यहाँ पर दूसरा विकर्ण जो है वो बनता C को अगर आप यहाँ पर E से मिलाते तो ये CE भी एक इस वाले पृष्ठ का विकर्ण बनता, तो यहाँ पर ये विकर्ण बनता, तो इन दोनों विकर्णों की लंबाई भी जो है सेम आती, यानी कि ये आपके पास हो जाता DF, यानी कि DF आपके पास सेम आता। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ये CE जो दिखाई पड़ रहा है ये भी आपके पास इतना ही आता, यानी कि ये दोनों पृष्ठ, ये आपके पास कुल 6 पृष्ठ थे और 6 पृष्ठों के कितने विकर्ण हो गए, 12 विकर्ण, यानी कि एक पृष्ठ के 2 विकर्ण है तो कुल 6 पृष्ठ के 12 विकर्ण हो गए, तो ये 12 विकर्ण जो है आपके पास यही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पृष्ठों का विकर्ण जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि घन के इस घनाभ के विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक हमने पृष्ठों के विकर्ण के बारे में चर्चा की थी, अब हम चर्चा करेंगे कि घनाभ का विकर्ण कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको हमने A नाम दिया था, B दिया था, C दिया था और इसको D दिया था, ये E था, ये F था, ये G था, ये H था। देखिए चीज़ों को समझ के चलिए आसान लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई हमने मानी थी, यानी कि ये इसकी लंबाई थी L, ये इसकी लंबाई L थी, ये इसकी चौड़ाई B थी, ये इसकी ऊंचाई H थी, तो ये L B H इनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका विकर्ण कैसा होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते, बिंदु A को इसके सामने वाले ऊपर वाले कोने से मिलाते अगर आप, तो यानी कि A को F से मिलाते तो ये घनाभ का विकर्ण होता। और घनाभ का विकर्ण कैसे कैलकुलेट करते, क्योंकि आपने यहाँ पर पृष्ठ का विकर्ण पहले से ही कैलकुलेट किया था, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये कितना आया था, पृष्ठ का विकर्ण कितना आया था, अंडर रूट के अंदर आया था, ये एक सेकंड, ये अंडर रूट के अंदर आया था L का स्क्वायर। अब देखिए ये L है तो ये L का स्क्वायर, और इसके सामने वाली भुजा B थी तो ये प्लस का B का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आया था। तो आपको तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण कैलकुलेट करना था, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये AF है, तो यहाँ पर AF बराबर आता, ये AF जो है ये बराबर आता है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आता। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आता है, यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज ये बनता, अब
यहाँ पर ये जो है ये समकोण त्रिभुज बनता, और इस समकोण त्रिभुज में जो है ऐसे करके ये एक आपके पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, और AD जो है ये AF जो है यहाँ पर ये कर्ण है। अब इसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये आपके पास आधार जो है इसका √L² + B² आ गया, और यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या आ गया, ये CF, यानी कि CF यहाँ पर हाइट थी, तो ये हाइट का भी स्क्वायर इसमें ऐड होगा, तो ये √ के अंदर अब आएगा, ये √ के अंदर आएगा, √ के अंदर L का स्क्वायर प्लस के अंदर B का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर हाइट का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये √ के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √ हट जाएगा, यानी कि √ के अंदर क्या बचेगा, ये √ के अंदर बचेगा L का स्क्वायर प्लस के अंदर B का स्क्वायर बचेगा और प्लस के अंदर H का स्क्वायर था, यानी कि ये विकर्ण आ गया था। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, यही करना था, यानी कि घनाभ का विकर्ण यही होता है। तो ये शुरुआत में जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला सेम आ चुका है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण ये होता है, ठीक है। अब सारे ही घनाभ के विकर्ण बराबर आपस में होंगे, और वो कैसे होंगे उसको समझिए ज़रा। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको मिलाते, अगर यहाँ पर आप इस वाले बिंदु को, अगर आप यहाँ पर इस वाले बिंदु को एक इस H वाले बिंदु को जो है इस वाले कोने को, इस वाले कोने को अगर आप C से मिलाते तो भी आपके पास ये घनाभ का विकर्ण आता, यानी कि ये यहाँ पर बीच में काटते इसके, ठीक है, यानी कि घनाभ के बीच में एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अगर आप B को अगर इस वाले कोने को अगर E से मिलाते तो यहाँ पर ये आपके पास विकर्ण आता और ये सेम बिंदु पर काटता। इसी तरह से जो है आपके पास ये हो जाता है यहाँ पर इस वाले बिंदु को, G को अगर आप यहाँ पर मिलाते किस वाले बिंदु से, D से, यानी कि G को अगर आप D से मिलाते तो भी ये आपके पास विकर्ण आता। तो ये सारे लगभग सारे ही विकर्ण हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे कोनों को मैंने मिला चुका हूँ, तो टोटल ओवरऑल कितने विकर्ण आए, यानी कि 4 विकर्ण आए। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये AF हमने निकाला था तो ये BF के बराबर भी होगा, यानी कि ये BF भी आपका सेम आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसको मिलाया था, यानी कि DG के बराबर भी आएगा, DG भी आपका यही आएगा। और इसके अलावा आपने कुछ और एक और विकर्ण कौन सा रह गया, यानी कि यहाँ पर H को C से मिलाया था तो ये CH भी आपका यही आएगा। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो 4 विकर्ण होंगे और चारों ही विकर्ण आपके बराबर आएंगे। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर G को D से मिलाया तो आप इस वाले पृष्ठ का यहाँ पर क्या लेते हैं, विकर्ण लेते हैं, तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज होता। यानी कि इस वाले B को D से मिलाते तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाता, तो ऊपर पृष्ठ से भी आपके पास समकोण त्रिभुज बनता। तो ऐसे आपके पास जो है ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो है यही आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।